जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेलानोग्लासेस में जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। तो देखिए भाई, हम लोगों ने पहले बात की है कि जो गोनैड्स होते हैं वो जो कॉलर रीजन है उसका जो सीलोम है उसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है। और जो सीलोम है वो डक्ट के थ्रू आता है और ओपन होता है फर्स्ट गिल पेयर में, ठीक है। जो फर्स्ट गिल पेयर होगा उसमें आके ओपन करता है। तो मतलब गोनैड्स में गैमीट की जो सिंथेसिस होगी वहाँ से होने के बाद वो कहाँ पे आके रिलीज होगा, गिल्स में, और गिल्स के थ्रू कहाँ आ जाएगा, सी वाटर में। और तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल, ये हम बात कर चुके हैं, है ना। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहला स्ट्रक्चर बनता है वो हम जानते हैं पहले से ही, उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, है ना। ये क्या है, जाइगोट है। ये एक डिप्लॉयड सेल है, ठीक है। अच्छा भाई, जाइगोट बनने के बाद बिना वॉल्यूम को इंक्रीज किए, उसके आयतन को बढ़ाना नहीं, लेकिन उसके साथ साथ उसका डिवीजन करते जाना है। मतलब माइटोसिस तो होगा लेकिन सेल का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। ऐसे उदाहरण के स्वरूप लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक अमरूद लिया आपने, उसको चाकू से आप काट रहे हैं, तो अगर उसको आप बीच से काट रहे हैं तो उसके टुकड़े क्या होंगे, छोटे छोटे होते जाएंगे। मतलब हर टुकड़े का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे जो ये जाइगोट है, तो जाइगोट का डिवीज़न होता है। कैसा डिवीज़न होता है, तो डिवीज़न कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिवीज़न है वो इक्वल, होलोब्लास्टिक, है ना, और रेडियल टाइप है। रेडियल टाइप का मतलब है कि कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या के अनुसार ही क्लीवेज फरो मूव करेगी। क्लीवेज का मतलब है यहाँ साइटोकाइनेसिस से, ठीक है। तो देखिए ये जैसे जाइगोट है, इसका डिवीज़न होगा तो पहला क्लीवेज फरो ऐसे बनेगा, और ये क्या होगा, ये तीनों ही क्या होंगे, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, है ना। तो क्लीवेज का मतलब हम समझ चुके हैं। होलोब्लास्टिक का मतलब ये इंटायर जो पूरा पूरा जाइगोट है एक क्लीवेज के द्वारा डिवाइड होगा। तो ये कितनी सेल बन गई भाई, 2 सेल बन गई। अच्छा, अब होलोब्लास्टिक के साथ साथ इक्वल है कि दोनों देखिए बराबर मात्रा में बन रहे हैं। तो क्लीवेज क्या था, होलोब्लास्टिक के साथ साथ क्या है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है ना। उसके बाद रेडियल टाइप, जैसे ये वृत्त को मान लीजिए तो उसकी ये त्रिज्या होगी, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, रेडियल टाइप बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्लीवेज जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि इसके वर्टिकल होगा, है ना। तो अगर हम टॉप से देखेंगे तो, है ना, दूसरा क्लीवेज इसके 90 डिग्री पे टॉप टू बॉटम ही होगा। तो आपकी कितनी सेल बन जाएंगी, देखिए कितनी सेल बन गई, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। कितनी सेल बन गई, 4 सेल। अच्छा, इसके बाद का जो क्लीवेज होगा, अभी ये क्लीवेज कहाँ से हो रहा था, अगर इधर हम इसको मान ले टॉप, इसको बॉटम मान ले, तो ऊपर से नीचे की तरफ मतलब होलोब्लास्टिक हो रहा था, इक्वल हो रहा था। लेकिन जो अगला क्लीवेज होगा वो इस तरह से होगा, है ना, इस प्लेन में, हॉरिजेंटल प्लेन में। तो अब देखिए, तो इसमें जो आपका सेल बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो एक डिवीजन अब कैसे होगा, ऐसे होगा। तो ये सेल्स बड़ी हो जाएंगी, इनको बोलेंगे मैक्रोमेयर्स, है ना। ये ओविलिया में हम लोगों ने देखा है, इसको बोलते हैं माइक्रोमेयर्स, है ना, माइक्रोमेयर्स, क्योंकि ये सेल क्या है, छोटी है, ठीक है। अच्छा, अब ये सेल्स फर्दर डिवाइड होती हैं और एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसा, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, है ना। जब कोई सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना यहाँ डेवलपमेंट के दौरान, तो
इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मोरुला। क्या कहते हैं? मोरुला कहते हैं। ठीक है भाई, ये हमने ओविलिया में इसको भी देखा है कि जो सॉलिड बॉल लाइक इसको सेक्शन करेंगे तो इसके बीच में कोई कैविटी नहीं है। लेकिन देखिए इसके बाद ये सेल्स जो मोरुला की सेल्स हैं वो माइग्रेट करके पेरिफेरी पे चली गई। तो दो तरह की क्रिकेट बॉल आपने देखी होगी। एक बॉल होती है जो अंदर से खाली होती है, जैसे जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ग्रीन बॉल आती है ना। अच्छा, दूसरी है कि जिसके अंदर पूरा भरा रहता है। तो पूरा भरा वाला जो स्ट्रक्चर है वो मोरुला से आप वो कर लीजिए। और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसके अंदर क्या है? कैविटी है। इस कैविटी का नाम क्या हो जाएगा भाई? इसका नाम है ब्लास्टोसील, है ना, ब्लास्टोसील। ठीक है। अच्छा, ब्लास्टोसील कैविटी बन गई तो ये स्ट्रक्चर क्या हुआ? इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया? ब्लास्टुला, है ना। ये स्ट्रक्चर हो गया ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला में क्या हुआ कि जैसे आप किसी बलून को ले लीजिए और बलून के ऊपर से फिंगर प्रेस करिए तो बलून के सरफेस के साथ साथ आपकी फिंगर अंदर जा रही है। तो जब इस तरह से लेयर पूरी की पूरी अंदर जाती है तो उसे कहते हैं इनवेजिनेशन। तो इस ब्लास्टुला के अंदर क्या होने जा लगता है, यहाँ देखिए ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो रहा है। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप इस ब्लास्टुला को, जैसे आप बलून, मैंने एग्जांपल दिया, तो बलून की तरह जब उसको प्रेस करेंगे तो फिंगर आपकी अंदर जा रही है, उसके साथ साथ बलून का जो सरफेस है वो भी अंदर जा रहा है। तो इसको बोलते हैं इनवेजिनेशन। क्या बोलते हैं? इनवेजिनेशन। तो ब्लास्टुला के अंदर क्या हो रहा है? इनवेजिनेशन हो रहा है। ठीक है ना भाई। तो ये इन्वेजिनेशन होने के बाद क्या है, देखिए यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, इन्वेजिनेशन तो आपने सीख लिया, लेकिन यहीं से सेल एंटर करती हैं एम्ब्रियो के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? 3 डायमेंशन में देखेंगे तो कैसा बनेगा भाई? ये मान लीजिए बॉल है, तो इसके अंदर ये स्ट्रक्चर ऐसे जा रहा है ना। तो 3 डायमेंशन मतलब ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर जहाँ से सेल एंटर करती हैं एम्ब्रियो के अंदर उसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर। और ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्लास्टोपोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? यहीं से सेल का माइग्रेशन एम्ब्रियो के अंदर होता है और प्रोसेस की शुरुआत होती है जिसको कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। जब हम आगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो देखेंगे ब्लास्टोपोर जो है एक ऑर्गेनाइजर की तरह है कि किसको कहाँ जाना है, किस सेल को कैसे माइग्रेट करना है, ये गवर्न कौन करता है? ब्लास्टोपोर। तो इसीलिए इसको प्राइमरी ऑर्गेनाइजर भी बोलते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा, इस तरह से देखिए ये खाली खाली सा ब्लास्टुला बनता है ना, तो इसको सीलोब्लास्टुला भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? सीलोब्लास्टुला भी कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए ये जो ब्लास्टुलेशन प्रोसेस है कंप्लीट हो गया। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।